नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आज मैं कक्षा 8 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर हल कर रही हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पेपर हल करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप जो पेपर में गलतियां कर देते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, वो ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको पूरे प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय विद्यालय का ये पेपर है और प्रश्न पत्रम अर्धवार्षिक परीक्षा का है। कक्षा 8वीं, विषय संस्कृतम और समय है सार्ध द्विहोरा अर्थात 2.5 घंटे का। सार्ध मतलब आधा, द्वि मतलब 2, होरा मतलब घंटा, तो 2 और आधा घंटा अर्थात 2.5 घंटे का। पूर्णांक है आपका 60 नंबर का है, षष्ठी इसको बोलते हैं। विद्यार्थिना नाम लिखना है कक्षा वर्ग च अनुक्रमांक दिवसा अर्थात विद्यार्थी का नाम, स्टूडेंट का नाम, क्लास सेक्शन और आपको लिखना है अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर, दिवसा मतलब दिन और दिनांक डेट डालनी है और ये टीचर के भरने के लिए। अब क्या क्या कहा जा रहा है। अस्मिन् प्रश्न पत्रे 4 खंडा सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। समस्ता प्रश्न अनिवार्या सन्ति। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं अर्थात सभी आवश्यक रूप से आपको करना है। उत्तराणि जो उत्तर हैं, अस्मिन एव इसी उत्तर पत्रक में जो क्वेश्चन जो उत्तर पत्रक आपको दिया गया है उसी में निर्दिष्ट स्थाने लेखितव्यानि जो जगह खाली हुई है, जो छूटी हुई जगह है उसी में आपको लिखना है। तो सबसे पहले खंड का आता है, जैसे कि 4 खंड हैं तो सबसे पहले खंड का आएगा आपका। तो खंड का में क्या है, अपठित गद्यांश है। खंड का अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम का मतलब जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है, सिर्फ आज आपके नॉलेज के लिए कि आप कैसे आंसर दे पाएंगे इसलिए होता है ये। तो अपठित गद्यांशम पठित्वा निर्देशानुसारम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अपठित गद्यांश को पढ़ करके निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इसको पूरा जल्दी से पढ़ लेंगे, अर्थ समझ लेंगे थोड़ा सा कि इसमें कहा क्या जा रहा है, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक क्रीडा महोत्सवः संपूर्ण संसारे क्रीडा जगतः विशालतमः मंचः अस्ति। ओलंपिक क्रीड़ा महोत्सव जो है वो संपूर्ण संसार के क्रीड़ा जगत में विशाल मंच है, बड़ा मंच है। विभिन्न देशानां जनानां मध्ये सहयोगं बंधुत्वं च स्थापयितुं फ्रांस देशस्य, पहले इसको देखिए, विशालतमा मंच विभिन्न देशों के लोगों के मध्य मतलब बीच में सहयोग और बंधुत्व और भाईचारे को स्थापित करने के लिए फ्रांस देश के पियरे द कुएरतिन महोदयस्य, क्या नाम था इनका, जो फ्रांस देश के एक व्यक्ति थे, पियरे द कुएरतिन महोदयस्य, पियरे द कुएरतिन महोदय के प्रयास के द्वारा आधुनिक विश्व में ओलंपिक क्रीड़ा जो आपका ओलंपिक खेल आजकल चलता है वो कब से शुरू हुआ, 1896 ईस्वीतः प्रारब्धा। 1896 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। अस्याः स्पर्धायाः आयोजनम, इस स्पर्धा का आयोजन चतुर्वर्षाणाम अंतरेण भवति, 4 वर्षों के अंतर में होता है अर्थात हर 4 साल के बाद चौथे साल होता है। गत वर्षे जापान देशस्य, गत वर्षे मतलब पिछले साल जो बीत गया साल, जापान देशस्य राजधानी टोक्यो, आपको ध्यान रखना है जापान देश की राजधानी टोक्यो नगर में ऐसा स्पर्धा, यह स्पर्धा संपन्न हुई यत्र जहाँ 200 अधिक देशानाम मतलब 200 से अधिक देशों ने क्रीडकैः, 200 से अधिक देशों के क्रीडकैः खिलाड़ियों के साथ भारतीय दल भी अत्र प्रतिभागी था। अस्मिन् क्रीड़ा महोत्सवे, इस क्रीड़ा महोत्सव में भारतीय दल ने 7 पदकानि प्राप्तानि, भारतीय दल के द्वारा 7 पदक अर्थात 7 पदक प्राप्त किए गए। प्रथम दिवसे, पहले दिन में मीराबाई चानू भारोत्तोलने रजत पदकम प्राप्तवती। ये क्वेश्चन अभी आएगा। तो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक प्राप्त किया।
चतुर्षु भिन्न भिन्न स्पर्धासु, 4 अलग अलग स्पर्धाओं में भारतीयों ने 4 कांस्य पदकानि, 4 कांस्य पद प्राप्त किया। हाकी स्पर्धायां तु भारतीय दलः, हाकी स्पर्धा में तो भारतीय दल ने 41 मतलब 40, 1 मतलब 41 वर्षानंतरम पदकम प्राप्तवान। हाकी स्पर्धा में तो भारतीय दल ने 41 वर्षानंतरम अर्थात 41 वर्ष के बाद पदक प्राप्त किया। अत्र एव जवेलिन प्रक्षेपकः, यहाँ जवेलिन प्रक्षेपक भाला फेंकने वाले जो हैं नीरज चोपड़ा सह प्रथमः, वह पहले क्रीडकः अभवत, पहले खिलाड़ी हुए। भाला फेंक में जवेलिन प्रक्षेपक जो थे वो कौन थे? नीरज चोपड़ा, और वो पहले खिलाड़ी अभवत यह जिसने एथलेटिक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो ऐतिहासिकम आसीत एतत् प्रदर्शनम, ऐतिहासिक है ऐसा प्रदर्शन, इस पूरे पैराग्राफ का ये अर्थ है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, ये अपठित गद्यांश कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चंस को ध्यान रखना है कि कैसे आपको उनका आंसर देना है। तो एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। एक नंबर के हैं सभी। कहा जा रहा है टोक्यो कस्य देशस्य राजधानी अस्ति, तो आपने पहले ही पढ़ा कि जापान देश की राजधानी है टोक्यो, तो आप क्या लिख देंगे? जापान देशस्य। जापान देशस्य लिखें या जापानस्य लिखें, दोनों का आंसर वही होगा। आप जापानस्य भी लिख सकते हैं, जापानस्य, ऐसे। जापान की राजधानी है कौन? टोक्यो। अब देखिए, मीराबाई चानू भारोत्तोलने किम प्राप्त होती, क्या प्राप्त किया था मीराबाई चानू ने? अभी आपने यहाँ पे देखा था कि मीराबाई चानू ने क्या प्राप्त किया था। देखिए, मीराबाई चानू भारोत्तोलने रजत पदकम प्राप्त होती, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक पद में क्योंकि आंसर देना है तो आपका यही रजत पदकम आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे रजत पदकम। आगे देखिए, पियरे द कुएरन, जो कुएर्तिन महोदय थे, वो कहा जा रहा है कि कस्य देशस्य निवासी अस्ति। पियरे द कुएर्तिन महोदयः कस्य देशस्य निवासी आसीत्, तो किस देश के निवासी थे पियरे द कुएर्तिन? अभी देखा आपने, फ्रांस देशस्य, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्रांस देशस्य, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ फ्रांस देशस्य वहाँ पे आपको लिखना है, और ये हो जाएगा यहाँ पे आपका फ्रांस देशस्य, इसमें आपको फ्रांस देशस्य भर देना है। जवेलिन प्रक्षेपकः कः अस्ति, जवेलिन प्रक्षेपक कौन थे? ये नीरज चोपड़ा थे ना, जवेलिन प्रक्षेपकः नीरज चोपड़ा, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? नीरज चोपड़ा। आप यहाँ पे नीरज चोपड़ा भर देंगे। अब देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो पूर्ण वाक्य के लिखा क्या है? आधुनिक विश्व ओलंपिक स्पर्धा कदा प्रारब्धा, कब प्रारंभ हुई ओलंपिक स्पर्धा? तो 1900 क्या लिखा था यहाँ पे? अभी आपके ऊपर यहाँ पे था, ये देखिए 1996 ईस्वीतः, ये है 1996। आधुनिक विश्व ओलंपिक क्रीड़ा 1996 ईस्वीतः प्रारब्धा, तो ये यही आंसर आपको यहाँ पे आगे लिख देना है जाके, यहाँ पे 1996 ईस्वीतः, 1996 ईस्वीतः आप यहाँ पे लिख देंगे, ईस्वीतः हो जाएगा यहाँ पे 1996 ईस्वीतः। अब भारतीय दल कस्यां स्पर्धायां 41 वर्षानंतरम पदकम प्राप्तवान, किस भारतीय दल ने किस स्पर्धा में 41 अर्थात 41 वर्ष के बाद पदक प्राप्त किया? तो किसमें? हॉकी प्रतिस्पर्धा, तो आप हॉकी लिख देंगे सीधा सीधा, बस आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे पूर्ण वाक्येन उत्तरत है,
ये आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो आप लिखेंगे कि आधुनिक विश्व ओलंपिक स्पर्धा, जो ये कदा लिखा है यहीं पे 1996 ईस्वीतः प्रारब्धा, ऐसा पूरा लिख देंगे। कदा की जगह लिख देंगे 1996 ईस्वीतः। और इसी तरह भारतीय दलः, जहाँ कस्याम लिखा है यहाँ लिख देंगे हॉकी स्पर्धायां, भारतीय दलः हॉकी स्पर्धायां 1,40 वर्षानंतरम पदकम प्राप्तवान। और आपका पूरा आंसर ये हो जाएगा। अब कहा जा रहा है गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक क्या होता है? उस गद्यांश को आपको नाम देना है, किसके बारे में वो कहा जा रहा है, उस टॉपिक का नाम क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ओलंपिक क्रीड़ा महोत्सव या ओलंपिक क्रीड़ा, सिर्फ इतना ही उसका शीर्षक होगा, ओलंपिक क्रीड़ा महोत्सव। यहाँ पे पहले भी आपने देखा कि ओलंपिक क्रीड़ा महोत्सव यहाँ पे शुरू में ही था, तो यही उसका शीर्षक हो जाएगा, ओलंपिक क्रीड़ा महोत्सव, इतना शीर्षक हो जाएगा। आप महोत्सव ना भी लिखें तो ओलंपिक क्रीड़ा भी ये शीर्षक इसका हो सकता है। तो आगे चलते हैं। ये अपठित गद्यांश तो ये कहीं से भी आ सकता है, सिर्फ इसका क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब देखिए रचनात्मक कार्यम, रचनात्मक कार्यम में क्या क्या है। खंड खा है आपका रचनात्मक कार्यम, तो ये तो आपकी पुस्तक से ही है। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान मतलब ये जो खाली जगह है, और मंजूषातः क्या है, ये है मंजूषातः, और इसमें से क्या करना है, अव्यय पद। ये जो सभी शब्द दिए गए हैं ये अव्यय हैं, ये किसी भी लिंग वचन विभक्ति में नहीं बदलते, ये ऐसे ही रहते हैं, इसलिए इनको अव्यय कहा जाता है। तो ये अव्यय पद हैं, इन्हीं में से यहाँ पे चुन करके भरना है खाली जगह पर। तो देखिए इसका अर्थ समझते हैं पहले। एकस्मिन वने, अब किसी एक वन में कौन रहता था, व्याधः रहता था। कौन व्याधः रहता है, कश्चन व्याधः। यहाँ पे आप कश्चन भर देंगे, कश्चन, ये कश्चन जो है यहाँ पे भर जाएगा। कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य, जाल फैला करके क्या हुआ, दूरे स्थितः, यहाँ पे दूरे भर देंगे आप, और ये हो जाएगा दूरे स्थितः। क्रमशः आकाशात् स परिवारः कपोत राजा, जो आकाश से, कपोत राजा का मतलब कबूतरों के राजा, सपरिवार, परिवार के साथ कहाँ आए, नीचे है आगता, तो यहाँ पे आप नीचे भर देंगे, नीचे यहाँ भर जाएगा। फिर आगच्छत आए, फिर क्या हुआ, यदा, ये जो यदा है आप यहाँ भर देंगे। यदा कपोताः तंडुलान अपश्यन, तंडुल मतलब चावल होता है। जब कबूतरों ने चावल को देखा, तदा, तभी क्या हुआ, यहाँ पे आप तदा भर देंगे। तेषाम लोभो जाता, उनके मन में लोभ आ गया, लालच आ गया। परम राजा सहमतः न आसीत, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तस्य उक्ति ही आसीत, उसकी उक्ति थी कि यदि, यदि मतलब जब बने कोऽपि मनुष्यः नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, तर्हि मतलब तो यहाँ पे भर जाएगा तो, यहाँ भर जाएगा यदि, यहाँ भर जाएगा तर्हि। तर्हि कुतः तंडुलान संभवा, तो कुतः मतलब कहाँ से, चावल संभव है। जब यहाँ कोई मनुष्य नहीं है तो चावल कैसे संभव है। फिर क्या हुआ, परंतु राज्ञा उपदेशम, ये परम लिखा हुआ यहाँ पे, परम राज्ञा उपदेशा, यहाँ पे परम भर देंगे। राज्ञा उपदेशम अस्वीकृत्य, राजा के उपदेश को अस्वीकार करके, कपोताः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ताः, जो कबूतर थे वो चावल खाने के लिए प्रवृत्त हो गए, अर्थात खाने लगे। जाले, फिर क्या हुआ, चा, जाले, और चा का मतलब होता है और, तो जाले चा, यहाँ चा भर देंगे। निपतिता, और जाल में फंस गए। अतः उक्तम, अतः कहा गया है। फिर क्या भरा जाएगा यहाँ, ये सहसा, सहसा विदधीत ना क्रियामः, अचानक बिना सोचे समझे कुछ कोई काम नहीं करना चाहिए, इसका यही अर्थ होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इनको भरना है। ये आपके चैप्टर से ही है, चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज में ये कहानी दी हुई है, तो इसका अच्छे से अभ्यास कर लें और इसको इस तरह से भर पाएंगे आप। अब देखिए एक चित्र दिया हुआ है
और कहा जा रहा है कि चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देख करके, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानां सहायतया वाक्यानि रचेत। चित्र को देख करके जो मंजूषा है, ये मंजूषा से पदानां सहायता, पद की सहायता से, जो ये पद दिए हुए हैं, शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से वाक्यानि रचेत, वाक्य को रचना है, बनाना है, वाक्य बनाना है। अर्थात ये आपको पूरा वाक्य कंप्लीट करना है इस पिक्चर को देख करके। तो देखिए पिक्चर बनी हुई है किसकी, इंडिया गेट की पिक्चर बनी हुई है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, नवदहल्याम, नई दिल्ली में, नवदहल्याम का मतलब नई दिल्ली में क्या है, इंडिया गेट स्मारक अस्ति। इंडिया गेट इस पिक्चर का नाम है। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक है। तो आप यहाँ पे इंडिया गेट भर देंगे। फिर क्या हुआ, अस्मिन वीराणाम, इसमें, अस्मिन मतलब इसमें, वीराणाम वीरों के क्या है, नामानि उत्कीर्णानि, नाम उत्कीर्ण है, नाम लिखे गए हैं, उत्कीर्णानि मतलब लिखे गए हैं। तो यहाँ पे यही जो नामानि है ये आप यहाँ पे भर देंगे, नामानि उत्कीर्णानि, नाम लिखे गए हैं। फिर क्या है, अत्र जनाः आगत्य, यहाँ लोग आकर के, वीरेभ्यः, वीरों के लिए, वीरों को क्या करते हैं, श्रद्धांजलिम अर्पयन्ति, यहाँ पे आप श्रद्धांजलिम भर देंगे, ये श्रद्धांजलिम यहाँ पे भर जाएगी। अर्पयन्ति अर्पित करते हैं, यहाँ लोग आकर के वीरों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब क्या है, अत्र नेताजी सुभाष चंद्र से, अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, यहाँ ही नेताजी सुभाष चंद्र की क्या है, प्रतिमा स्थापिता अस्ति, यहाँ पे प्रतिमा आप भर देंगे, यहाँ पर ही क्या है, सुभाष चंद्र की प्रतिमा स्थापित है। तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस आपका हो गया। अब देखिए खंडगा, अनुप्रयुक्त व्याकरण, जो आपकी पुस्तक में लिखे हुए व्याकरण हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत, विशेषण और विशेष्य पद को मिलाना है। विशेषण विशेष्य तो आप समझते ही हैं कि किसी शब्द के बारे में, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में, उसको, उसके बारे में कुछ कहना, उसकी कोई विशेषता बताना, क्या होता है, विशेषण होता है। तो सुकुमारा लिखा हुआ है, सुकुमारा को किससे मिलाएंगे, सुकुमारा आपका आ जाएगा ये सुकुमारा हो जाएगा भारत जनता। भारत जनता कैसी है, सुकुमारा है, आपकी भारत जनता सुकुमारा है, इसीलिए ये सुकुमारा जो मिल गया भारत जनता से। मुद्रा विहीना क्या है, विनिमया, विनिमय होता है वस्तु की अदला बदली, व्यापार करना, खरीदारी करना, कुछ भी। तो मुद्रा विहीना विनिमया, मुद्रा से विहीन विनिमय अब होता है, पैसे नहीं लगते, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है, इसलिए कहा जा रहा है मुद्रा मतलब रुपए पैसे। तो रुपए पैसे से विहीन अब विनिमय होता है, खरीदारी आपकी होती है। तो ये हो गया आपका विशेषण, मुद्रा विहीना, विनिमय कैसा है, मुद्रा विहीन है। इसी तरह विश्वस्मिन, विश्वस्मिन को किससे मिलाएंगे, जगति से, जगत, क्योंकि ये भी सप्तमी विभक्ति का है तो ये भी जगत का सप्तमी विभक्ति जगति हो जाएगा। फिर समम, समम को मिलाएंगे जगत से, ये जगत संपूर्ण संसार बराबर है, समम जगत, इसको मिला देंगे। फिर समस्ते, समस्ते किससे मिलाएंगे, संसारे से, संपूर्ण संसार में, सारे संसार में, ऐसा इसका होता है। तो विशेषण विशेष से आपका पूरा हो गया। फिर प्रश्न नंबर 5, पदानाम संधिम विच्छेदम कुरुत। पदानाम मतलब शब्दों के बीच में, ये जो शब्द हैं इन दोनों के बीच में संधिम विच्छेदम कुरुत। संधि, ये विच्छेद नहीं होगा, यहाँ पे संधिम कुरुत होगा, विच्छेद तो पहले से ही है तो विच्छेद नहीं होगा। पदानाम संधिम कुरुत, ये दो शब्द हैं, इनको जोड़ना है। तो दोनों शब्द को जोड़ करके क्या बनेगा, विनय धन उपेता, तो क्या हो जाएगा, विनयोपेता। ये ऊ जो है, ये आ और ऊ मिलके ओ हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी और हो जाएगा आपका विनयोपेता।
विनयोपेता। ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। फिर कुसुमादपि, कुसुमादपि कठिना, तो ये पूरा इसका ये जो आ है यहाँ जब मिल जाएगा तो ये पूरा दा बन जाएगा, क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है, दा के नीचे कोई स्वर नहीं है। तो ये जब स्वर आ वाला इसमें मिलेगा तो ये पूरा दा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कुसुमादपि, कुसुमादपि, ये ऐसे बन जाएगा। अब प्रकृति धन अस्ति, तो क्योंकि ये विसर्ग संधि है यहाँ पे, ये जो आह वाला है आ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रकृतिरस्ति। इसके अलग अलग नियम होते हैं प्यारे बच्चों, ये आप आगे बड़ी क्लासेस में सीखेंगे। ये ऐसे हो जाएगा प्रकृतिरस्ति, प्रकृतिरस्ति, ये मिल करके बन जाएगा। ज्ञातुम इच्छसि, अब क्योंकि माँ में कोई स्वर नहीं है और ई अगर माँ में मिलेगा तो माँ पूरा हो जाएगा और छोटी ई की मात्रा इसमें लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ज्ञातु, अब माँ में छोटी का मात्रा लग जाएगा और ये हो जाएगा ज्ञातुमिच्छसि, ऐसा ये बन जाएगा, ज्ञातुमिच्छसि। ऐसे अगर हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा ज्ञातुम धन इच्छसि, जैसे यहाँ पे है। ये इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये 5 नंबर है, इसका 5 नंबर में क्या होता है यहाँ पे उभयम, उभयम, और एक शब्द यहाँ पे आपको कोई भरना है, चिनोम्युभयम लिखा हुआ है, चिनोम्युभयम। अब क्योंकि चिनोम्युभयम में 2 शब्द हैं, तो एक तो शब्द है उभयम और दूसरा कौन है यहाँ पे चिनोमी, चिनोमी और उभयम मिल करके 2 शब्द क्या बन गया है, चिनोम्युभयम। यहाँ पे चिनोमी आप लिख देंगे और क्या हो जाएगा, चिनोमी। ये चिनोमी और उभयम ये दोनों मिल करके क्या हो गया है, चिनोम्युभयम। तो यहाँ पे चिनोमी और उभयम मिल करके दोनों क्या हो जाता है, चिनोम्युभयम। अब इसी तरह प्रश्न नंबर 6, धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखना है। तो धातु प्रत्यय आपको कहाँ से लिखना है, देखिए यहाँ पे धातु है, ये जैसे पदानी, पदानी मतलब ये पद, ये शब्द, ये जो भी लिखे हुए हैं, इस तरह से इन पदों को क्या करना है, बराबर लिख करके धातु लिखना है प्लस क्या करना है, प्रत्यय लिखना है। जैसे यथा बताया गया एक में कि गंतुम एक धातु है जिसमें क्या है, गम शब्द मूल धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो दोनों मिलके क्या हो गया, गंतुम, जाने के लिए इसका अर्थ होता है। इसी तरह जो पातुम है, पातुम में क्या होगा, पा धातु होगी, पा धातु और क्या होगा, तुमुन प्रत्यय होगा, तुमुन, यही तुमुन प्रत्यय, तुमुन, तुमुन लिख दे रही हूँ मैं, तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन प्रत्यय मिल करके पातुम हो जाएगा, पीने के लिए इसका अर्थ होता है। इसी तरह गत्वा, गत्वा में क्या है, गम धातु है, गम धातु हो जाएगी आपकी, और कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय कहते हैं, ये ऐसे लिखा जाता है कत्वा, आधा का, आधा ता और वाह, कत्वा मिल करके क्या हो जाता है, गत्वा। इसका अर्थ होता है जा करके, आधा का रहता है पहले और का नहीं जुड़ता है इसमें, खाली त्वा ही जुड़ता है, हो जाता है गत्वा। तो गम धन कत्वा प्रत्यय के क्या हो जाएगा, गत्वा, और हो जाएगा आपका इसका अर्थ जा करके। इसी तरह खादितुम, खादितुम में क्या कौन सी धातु है, खाद धातु है, खाद, खाद मतलब खाना, खाद, खाद धातु है और प्रत्यय कौन सा है, तुमुन प्रत्यय है। ये आपको देखने से ही लग रहा है, खादितुम, तुम जहाँ लिखा रहेगा पातुम, इस तरह से इसमें कौन सा प्रत्यय रहेगा, तुमुन प्रत्यय, क्या कहते हैं, तुमुन प्रत्यय, हलंत में नीचे रहेगा, तुमुन प्रत्यय। और खाद धन तुमुन मिल करके क्या हो जाएगा, खादितुम, खाने के लिए इसका अर्थ होता है। अब आगे आ जाता है आपका 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पठित अवबोधनम, जो आपकी बुक में आपने पढ़ा हुआ है। संवादस्य गद्यांश भागम पठित्वा निर्देशानुसारम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। संवाद के गद्यांश भाग को, ये जो गद्यांश भाग है
इसको पढ़ करके निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये चैप्टर से है आपका, तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी जो है गर्मी के महीने में, गर्मी के छुट्टियों में क्या होता है, पिता के घर आती है। सर्वे तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, सभी उसका स्वागत करते हैं। परम लेकिन तस्या भ्रातृजाया उदासीना दृश्यते, उसकी जो भाभी थी, भ्रातृजाया मतलब भाभी, उदासीन है, दुखी है, ऐसा दिखाई देती है। शालिनी पूछती है भ्रातृजाये किम अभवत, क्या हुआ। चिंतिता यु प्रतीयसे, तुम चिंतित प्रतीत हो रही हो। सर्वम कुशलम अस्ति वा, सभी सब कुछ कुशल से तो है। माला बोलती है, माला उनकी क्या रहती हैं, भ्रातृजाया भाभी रहती हैं। माला बोलती है आम शालिनी अहम कुशलनी अस्मि, मैं कुशल हूँ, मैं अच्छी हूँ। परंतु अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुच्छौ धारयामि, मैं 3 महीने के गर्भ को स्वकुच्छौ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तव भ्रातु, तुम्हारे भ्राता का भाई का आग्रह है, यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, कि मैं लिंग परीक्षण करा लूँ। गर्भ में कन्या अस्ति, अगर कन्या है, चेत मतलब यदि कन्या है तो गर्भम पातेयम, गर्भ गिरा दूँ, अर्थात उसको पेट में ही मार दूँ। इति कारणेन, इस कारण से अहम चिंतिता, मैं चिंतित हूँ। शालिनी क्या बोलती है, जघन्यम कृत्यम इदम, ये तो बहुत ही जघन्य मतलब बहुत ही बड़ा अपराध है, निकृष्ट अपराध है। कृत्य मतलब कार्य है, इदम यह। भ्राता भ्राता तव शरीरे स्थितस्य, जो भाई है वो तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वधार्थम चिंतेति, वध करना चाहता है, वध करने के लिए सोच रहा है। अत्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया, तुम विरोध नहीं कर रही हो, ऐसा वो कहती है। कौन, शालिनी। माला बोलती है तव भ्राता वार्ता में न शृणोति, तुम्हारे जो भाई हैं वो बात नहीं सुन रहे हैं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं शालिनी क्या बोलती है। तब ये बोलती है, माला बोलती है तुम्हारे भाई बात नहीं सुन रहे हैं, तो शालिनी बोलती है भ्राता एव चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, भाई जो भाई हैं वो ऐसा सोचने के लिए कैसे सोच सकते हैं, वो कैसे प्रभावित हुई ऐसा सोचने के लिए। अधुना एव गृहम चल, अधुना मतलब अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की। भ्राता यदा आगमिष्यति, भाई जब आएगा, अहम वार्ता करिष्ये, मैं बात करूँगी। अब देखो एक पदेन उत्तरत है, एक पद में उत्तर देना है आपको। शालिनी कदा पितृगृहम आगच्छति, ये तो आपको लिखा ही है ग्रीष्मावकाशे, तो आपको सिर्फ ग्रीष्मावकाशे यहाँ पे लिख देना है। आप यहाँ पे हो जाएगा ग्रीष्मावकाशे, आपको ग्रीष्मावकाशे लिख देना है और कुछ पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। माला या कुछो कति मासस्य गर्भा अस्ति, माला का जो गर्भ था वो कितने महीने का था, तो त्रयमासस्य, आपको त्रयमासस्य लिख देना है। त्रयमासस्य 3 महीने का। ये पैराग्राफ में आपने पढ़ा है, आप चैप्टर में भी पढ़े होंगे, सभी को पता है। गृहे का उदासीना दृश्यते, घर में कौन उदासीन दिखाई दे रहा था, तो उसकी कौन, भ्रातृजाया, भ्रातृजाया भाभी जो थी, भ्रातृजाया, ऐसा ये री की मात्रा है, भ्रातृजाया भाभी उसकी जो थी वो उदासीन थी। अब देखिए लिंग परीक्षण से आग्रह कस्य आसीत अस्ति, लिंग परीक्षण का आग्रह किसका था, लिंग परीक्षण का आग्रह किसका था, किसका है, ऐसा इसमें पूछा जा रहा है। तो किसका था, उसके भाई का था, तो आप भाई भी लिख सकते हैं। और भाई का नाम क्या था, राकेश शायद नाम। तो यहाँ पे आप शालिनी भ्रातु भी लिख सकते हैं कि शालिनी का भाई, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, राकेश, राकेश का ये, क्योंकि आपके चैप्टर का है ये, तो आप राकेशा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। किम कारणेन माला चिंतिता दृश्यते, तो ये क्वेश्चन आपको इसमें पैराग्राफ में सीधे सीधे लिखा नहीं मिलेगा, आप अपने आप से बना के लिख दीजिए इसको, कि किम की जगह आप क्या लिख देंगे, लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण के कारणेन, कारण से माला चिंतिता दृश्यते,
बाकी तो ये आप पूरा लिख ही देंगे सेंटेंस, कारणेन माला चिंतिता दृश्यते, लेकिन किम की जगह आप क्या लिख देंगे, लिंग परीक्षणस्य कारणेन माला चिंतिता दृश्यते, लिंग परीक्षण के कारण माला चिंतित दिखाई दे रही थी। अब देखिए निर्देशानुसारम उत्तरम, इसी चैप्टर से आपका लिखा हुआ है कि निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। ये जो आपका पैराग्राफ था इसी से क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुच्छौ धारयामि, एक सेंटेंस है, मैं 3 महीने के गर्भ को अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। अब इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि अत्र मतलब यहाँ, कहाँ, इस सेंटेंस में क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है। तो प्यारे बच्चों क्रियापद आप जानते हो, खाना पीना उठना बैठना सोना जो भी है सब क्रियाएं हैं। तो यहाँ कौन सी क्रिया है, धारयामि, धारण कर रही हूँ। पूरे सेंटेंस में कौन सी क्रिया है, मैं 3 महीने के गर्भ को अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तो धारयामि जो शब्द है ये क्या है आपका, धारयामि शब्द हो गया आपका ये क्रियापद। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दा नंबर, धारयामि, और यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए। इसी तरह अब क्या है, प्रश्न नंबर 7 आ गया, अधुना गृहम चल नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, ये एक सेंटेंस है। अब कहा जा रहा है कि अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है। ये जो वाक्य है कि अभी घर चल, नहीं है आवश्यकता लिंग परीक्षण की, ये ऐसा कौन कह रही, शालिनी। अब इसमें कह रही है कि कहा जा रहा है कि अव्यय पद क्या है। तो अव्यय पद क्या होता है प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि इसमें जिस लिंग वचन विभक्ति किसी में जो शब्द बदलता नहीं है वो होता है अव्यय पद। तो यहाँ पे जो अधुना शब्द है, अधुना, ये है आपका अव्यय पद। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ नंबर, और आप यहाँ पे अधुना लिख देंगे। इस तरह से प्रश्न नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, पद्यांशम पठित्वा निर्देशानुसारम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, पद्यांश को पढ़ करके निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखे। अब ये अभिमान धना, ये भी आपके चैप्टर का है, अर्थ आप सभी जानते होंगे। अभिमान धना विनियोपेता शालीना भारत जनता हम, अभिमान से कौन, भारत जनता, जो हम भारत जनता हैं वो कैसे हैं, अभिमान से परिपूर्ण है, स्वाभिमान है हमारे अंदर, विनय से परिपूर्ण है और शालीन है, और कुलशादपि कठिना, कुलिश मतलब होता है वज्र, तो वज्र से भी कठोर हैं, कुसुमादपि फूल से भी कोमल हैं। कैसे, भारत जनता हम जो हैं वो वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल हैं। निवसामि समस्ते संसारे, निवसामि मतलब रहना, निवास करना, समस्ते संसारे संपूर्ण संसार में निवास करते हैं, और वसुंधराम कुटुंबम मन्ये, और हम क्या करते हैं, धरती को अपना परिवार मानते हैं, कुटुंबम मतलब परिवार। प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम, हम प्रेयः और श्रेयः दोनों को चुनते हैं, और सुविवेका भारत जनता हम, और हम सुंदर विवेक वाले हैं, अच्छे विवेक वाले हैं, कौन, हम भारत की जनता। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति, जो हमारी प्रकृति है वो कैसी है, मित्रता वाली है, हम बहुत जल्दी लोगों से मित्रता करते हैं। सहजा सरल है, नो दुर्बलताया पर्याया, और दुर्बलता का हमारे यहाँ कोई पर्याय नहीं है, अर्थात हमारे यहाँ दुर्बलता है ही नहीं। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, जो पूरा संसार है वो उसको हम मित्र की दृष्टि से देखते हैं। चक्षुषा मतलब दृष्टि। अभी एक क्वेश्चन आएगा कि नेत्रेण का पर्याय क्या है, तो नेत्रेण का पर्याय है चक्षुषा। मित्र की दृष्टि से हम पूरे संसार को देखते हैं। पश्यन्ति भारत जनता हम भारत की जनता मित्र की दृष्टि से पूरे संसार को देखते हैं। अब देखिए इसमें एक पदेन उत्तरत लिखा जा रहा है, अहम वसुंधराम किम मन्ये, हम वसुंधरा को क्या मानते हैं। तो यहाँ पे था कि हम वसुंधरा को परिवार मानते हैं। यहाँ पे देखिए कुटुंबम था, कुटुंबम, ये देखिए मन्ये च कुटुंबम वसुंधरा, तो आंसर हो गया हमारा कुटुंबम। अब इसी तरह से मम सहजा प्रकृति का, हमारी सहज प्रकृति क्या है, तो मैत्री में सहजा प्रकृति रहती। अभी यहाँ पे था ये मैत्री, तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा मैत्री। अहम कस्मात कठिना अस्मि, हम किससे कठिन हैं, तो कुलिशादपि कठिना। यहाँ पे देखिए लिखा था कुलिशादपि कठिना,
ये तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया कुलिशादपि। अब अहम कुत्र निवसामि, हम कहाँ निवास करते हैं, तो निवसामि समस्ते संसारे, तो ये हमारा आंसर हो गया समस्ते संसारे। काह पर्यायः न अस्ति, किसका पर्याय नहीं है, तो दुर्बलताया पर्यायः न अस्ति, ये हमारा आंसर था। तो आप कह देंगे कि दुर्बलताया, आंसर क्या हो गया दुर्बलताया। यहाँ देखो नो दुर्बलताया पर्यायः, तो दुर्बलता का हमारे पास कोई पर्याय नहीं है, हमारे यहाँ दुर्बलता है ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया दुर्बलताया। अब पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अहम किम किम चिनोमि, हम क्या क्या चुनते हैं, तो प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम, यहाँ पे था आपके कि प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम, तो अहम प्रेयः श्रेयः च चिनोमि, ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा आपका। अब निर्देशानुसारम उत्तरम, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको आपको समझ के आंसर देना है। सुकुमारा भारत जनता अनयोः विशेषण पदम किम, जो भारत जनता है वह सुकुमारा है। अब कहा जा रहा है इन दोनों में, अनयोः का मतलब है इन दोनों में, तो इन दोनों में, किन दोनों में, सुकुमारा में और भारत जनता में, अनयोः मतलब इन दोनों में, विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या है, तो आप जानते ही हैं कि भारत जनता का सुकुमारा विशेषण है, अर्थात भारत जनता के बारे में बताया जा रहा है कि भारत जनता है कैसी, सुकुमारा है, तो सुकुमारा क्या हो गया विशेषण, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यही सुकुमारा, आप यहाँ पे सुकुमारा भर देंगे। अब कहा जा रहा है पद्यांश से नेत्रेण इति पदस्य पर्याय पदम किम, पद्यांश में नेत्रेण जो ये शब्द है नेत्रेण इति पदस्य, इस शब्द का पर्याय पद क्या है, अर्थात पर्यायवाची क्या है, अर्थात नेत्र का दूसरा क्या था, तो अभी मैंने बताया था कि चक्षुषा, चक्षुषा मतलब होता है नेत्र, चक्षुषा मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है मित्रस्य चक्षुषा, यहाँ पे देखिए मित्रस्य, मित्र की आंख से हम संसार को देखते हैं, तो चक्षुषा क्या है नेत्रेण, तो वही आपको वहाँ पे नेत्रेण लिखना था। यहाँ पे कहाँ, ये पद्यांश से नेत्रेण इति पदस्य पर्याय पदम क्या है चक्षुषा, यहाँ पे चक्षुषा, ऐसे आप चक्षुषा लिख देंगे। अब प्रश्न नंबर 9, इसको रेखांकित पदम आधृत्य पूर्ण वाक्येन प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान देना है, देखो पूर्ण वाक्येन लिखा हुआ है, अर्थात आपको पूरा वाक्य लिखना है और उसके बाद क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन मार्क, तभी आपका पूरा प्रश्न सही होगा। इसका अर्थ हम देख लेते हैं। भोजपत्रोपरि, भोजपत्र के ऊपर लेखनम आरब्धम, लेखन आरंभ हुआ, इसमें क्या करना है, इसका आपको प्रश्न बनाना है, प्रश्न का निर्माण करना है। तो भोजपत्र के ऊपर लेखन आरंभ हुआ, अगर हम कहें कि भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ, तो क्या के लिए क्या होता है किम, तो लेखन की जगह आप क्या लिख देंगे किम, और बाकी पूरा सेंटेंस आप ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे भोजपत्रों पर ही लिख देंगे, यहाँ किम आरब्धम लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और आपका पूरा सेंटेंस बन गया, और यही आपका आंसर है यहाँ पे। इसी तरह लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यत, लेखनार्थम लेखन के लिए कागज की आवश्यकता अनुभूत नहीं होती, जरूरत महसूस नहीं होगी, भविष्य मतलब नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कर्गदस्य है, तो कर्गदस्य का षष्ठी विभक्ति में, ये षष्ठी विभक्ति है तो इस षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा कस्य, किम शब्द रूप का, तो लेखनार्थम कस्य, कर्गदस्य की जगह पर आप लिख देंगे कस्य, बाकी पूरा सेंटेंस आप वही लिख देंगे, लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, और इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, विश्राम गृह में अर्थात होटल में कक्षम मतलब कमरा सुनिश्चित होता है, कमरा आप बुक करते हैं, तो अब इसका क्वेश्चन बनाना है कि कहाँ कमरा सुनिश्चित करते हैं, या एक और भी हो सकता है कि किस में कमरा सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये विश्राम गृहेषु है तो यहाँ पे केशु भी हो सकता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन किम शब्द रूप का केशु भी हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे क्या होगा कुत्र, कुत्र मतलब होता है कहाँ, तो ये किस में या फिर कहाँ,
दोनों ये शब्द हो सकते हैं। और बाकी पूरा ये लिख दो, एक कोई ये लिख दो और कक्षम सुनिश्चितम भवेत, ये पूरा सेंटेंस लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दो, आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह चौथा है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। तो उपचारार्थम, उपचार के लिए, वयम मतलब हम सभी, उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए चिकित्सालय जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। तो इसका हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे कि वयम उपचारार्थम की जगह क्या हो जाएगा, किमर्थम, किस लिए, किमर्थम मतलब किस लिए। तो किमर्थम यहाँ पे आप बिंदी रख दीजिए, किमर्थम, वयम, वयम ले लीजिए, किमर्थम ले लीजिए, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, पूरा लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस तरह से विलोम पदानि लिखत, यहाँ पे हो गया विलोम पद आपको लिखना है। तो प्रसन्ना यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विलोम पदानि लिखत, विलोम पद लिखना है आपको। तो ये देखिए आपका क्या है, प्रसन्ना, प्रसन्ना मतलब प्रसन्न। तो इसका अप्रसन्ना भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बुक से अगर ये चैप्टर से ही आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा, उदासीना, उदासीना। आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, उदासीना, क्योंकि वो जो भ्रातृजाया थी प्रसन्न नहीं थी, उदासीना थी। अब वरिष्ठा, वरिष्ठा है, ये यहाँ पे कुंठिता भी आप लिख सकते हैं, अक्सर कई जगहों पे कुंठिता भी दिया हुआ है, तो कुंठिता भी आप लिख सकते हैं। तो उदासीना या कुंठिता। वरिष्ठा क्या है, वरिष्ठा मतलब बड़ी होता है, तो कनिष्ठा मतलब क्या होता है, छोटी, कनिष्ठा छोटी बहन, आप में छोटी बहन थी वो, तो ये कनिष्ठा, वरिष्ठा का हो जाएगा कनिष्ठा। विलोम पद लिखना है यहाँ पे, प्रकाशा का अंधकारा, अंधकारा यहाँ पे हो जाएगा। और गमनम का हो जाएगा आगमनम, गमनम है ये तो जाना, गमनम मतलब जाना, आगमनम मतलब आना, आगमनम। इसी तरह अब प्रश्न नंबर है 11, अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति। कह और का एक ही अर्थ होता है, कौन। ये पुल्लिंग के लिए है, ये स्त्रीलिंग के लिए है। तो कह और का है अर्थ कौन, और काम, काम किसको, किसको कह रहा है, किसके प्रति कह रहा है, किससे कह रहा है, ये इसका अर्थ होता है। कम पुल्लिंग के लिए, काम स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है। नीचे लिखे जो वाक्य हैं वो कौन किससे कह रहा है, यही आपसे कहा जा रहा है। तो देखिए, यथा एक दिया हुआ, यथा मतलब जैसे, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम मतलब इस समय मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो ये किस, कौन बोलता है, व्याघ्र बोलता है व्याधम, व्याधम मतलब शिकारी से। तो व्याघ्र जो बाघ था वो व्याधम से बोलता है, बहेलिए से बोलता है, जो शिकारी था। अब देखो ये आप ये दिया हुआ था आपको। अब दूसरा क्या था, ये आपको करना था, कल्याणम भवतु ते, कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। ये कौन बोलता है, ये भी कंटके नैव कंटकम चैप्टर से है ये। तो ये भी कौन बोलता है, व्याघ्र बोलता है व्याधम से। उसी शिकारी से ही कौन बोलता है, व्याधम से ही ये भी बोलता है, व्याघ्र बाघ जो है व्याधम से बोलता है। अब तब भ्राता वार्ता में न शृणोति, तुम्हारे भाई बात नहीं सुन रहे हैं। ये तो आप अभी सबने पढ़ा ही था कि माला, माला बोलती है किससे, शालिनीम प्रति, शालिनी से बोलती है। अब इस तरह से प्रश्न नंबर 12 आ गया है आपका, हिंदी नाम कृते संस्कृत नामानि लिखत। हिंदी पदों के लिए आपको क्या करना है, संस्कृत नाम, संस्कृत पद लिखना है। तो कोख का क्या होता है आपका, कोख का कुक्षी, तो यहाँ पे कुक्षी हो जाएगा आपका, कुक्षी, ये कुक्षी। और गोद का क्या होता है, क्रोड़ा, ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है, क्रोड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रोड़ा। कुआं का क्या होता है, कूपा, ये हो जाएगा कूपा। और बहिन का क्या होता है, भगिनी, तो भगिनी आपका यहाँ पे हो जाएगा शालिनी, भगिनी।
अब इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आता है प्रश्न नंबर 13, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। उपयुक्त कथनानाम समक्षम, उपयुक्त कथन के जो कथन सही हैं उनके सामने आम, आम मतलब हाँ, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम, और जो अनुपयुक्त कथन है अर्थात गलत कथन है उनके सामने ना इति लिखत, ना लिखना है। अब यथा, यथा एक दे दिया गया, अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की आँख से संसार को देखता हूँ। तो नहीं, मित्रस्य चक्षुषा था, परिवारस्य नहीं, इसलिए यहाँ पे ना लिख दिया गया। अब देखो नंबर 1 में क्या करना है, सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, आम, आम। अब दूसरा है अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं अविवेका जनता हूँ, भारत की अविवेका जनता हूँ अर्थात बुद्धिहीन। तो अविवेका नहीं, सुविवेका था, तो यहाँ पे ये गलत है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, ना। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, तो बाधक नहीं होता है, अपना बल साधक होता है, इसलिए ये भी गलत है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ना। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, जबकि था क्या, कुटुंबम मन्ये, यहाँ क्या कह रहा है, ना मन्ये, हम वसुंधरा को अपना परिवार नहीं मानते हैं। तो क्या ये भी बिल्कुल गलत बात है, हम मानते हैं, इसलिए यहाँ पे इस सेंटेंस के आगे क्या लिख देंगे, ना। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपका पूरा मैंने सॉल्व कर दिया है और कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको निश्चित ही इसमें बहुत सारी सफलता मिलेगी। अब यहीं पर मैं इसको समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।